हेलो दोस्तों, आज हम फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा, जो बुंदेलखंड राजाओं की राजधानी रहा करती थी, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसकी जो मेन चीज़ है, जो इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है राम राजा सरकार का मंदिर, जो यहाँ पे एक राजा की तरह विराजमान है और राजा की तरह ही इनका आदर सत्कार होता है। सरकारी तौर पे इनको सैल्यूट किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है बाकायदा। टीकमगढ़ के डीएम इसके ट्रस्ट के मेन हेड हैं। बाकी जो सेकंड चीज़ है वो है यहाँ की ब्यूटी। आप मेरे पीछे तो देख ही रहे हैं, एक तो ये है, साथ में बेतवा नदी। जो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ पे एक्चुअल में बुंदेलों ने क्यों अपनी राजधानी बनाई, तो उसके पीछे का कारण यही था कि यहाँ पे जो पानी है, बुंदेलखंड वैसे पानी कम है बुंदेलखंड में, लेकिन यहाँ पे जो ओरछा है और झांसी है, ये ओरछा और झांसी के आसपास पानी की मात्रा बहुत थी। इसलिए ओरछा, जहाँ पे बेतवा नदी का किनारा है, अभी मैं आपको आगे इसी सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा बेतवा नदी की ब्यूटी के बारे में दिखाऊंगा, वहाँ की राफ्टिंग के बारे में दिखाऊंगा। तो वहाँ पे क्या है, जब ऐसा हो रहा था तो पानी की वजह से इस क्षेत्र को चुना, उन लोगों ने शायद चुना होगा। मैं अपनी अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मेन पानी होता था। पहले जितने भी बड़े बड़े नगर बने या जितने भी बड़ी बड़ी बिज़नेस हब बने, जहाँ पे सारी चीज़ें, तो या तो समुद्र किनारे होता था या किसी बड़ी नदी के किनारे होता था। तो ये जो राजधानी है, जो बुंदेलों की राजधानी, जिसको हम ओरछा के नाम से जानते हैं, जो एमपी में है, और मात्र उत्तर प्रदेश में झांसी है और एमपी में ओरछा है, और इसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 15 है। और झांसी का मेन चीज़ ये है कि यहाँ आपको नेटवर्क बड़ा मिक्सअप सा मिलेगा, क्योंकि ये आप जब मैप में देखोगे तो झांसी जो है वो एमपी के में ही है, लेकिन हाँ, उतना जरा सा लटका, जैसे फ्रूट लटकता है ना, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में झांसी है। तो ये एमपी और जो यूपी का यहाँ पे बड़ा मिक्सचर सा दिखता है, क्योंकि जैसे ही आप ओरछा आओगे तो आपके सारे नेटवर्क सब कुछ एमपी का कनेक्ट कर लेगा, रोमिंग में आप आ जाओगे। तो यहाँ की नंबर 2 चीज़ जो मैं बता रहा था वो है ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप पीछे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं और बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि ये एमपी का एक बेहतरीन, एमपी क्या कहें, इंडिया का एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, और मोस्टली फॉरेनर्स इसको ज़रूर लाइक करते हैं, और उनकी ट्रिप में ये ज़रूर होता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा कम एक्सपोज हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, लोग कम जानते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत ही बेहतरीन जगह है और यहाँ आपको आना ही चाहिए। करेंटली आप खुद देखिए कि कैसे कौन सी जगह है, इतनी सुंदर जगह। ये एक छोटी सी नदी है जिसका बच्चे लुत्फ़ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और नहा रहे हैं। आप खुद देखिए कितनी प्यारी जगह है। ऐसी जगह में कौन आना नहीं चाहेगा। ये यहाँ का प्रथम गेट है, और देखिए इसमें साफ लिखा है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, यानी राम की नगरी में आपका स्वागत। करेंटली ये है राम राजा सरकार का मंदिर, और अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से ही दर्शन करा देता हूँ। ये ओरछा का बहुत ही फेमस मंदिर है, और राम की यहाँ बालक रूप में पूजा होती है। बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ जगह जगह पे आपको बहुत सारे फल फूलों की मार्केट मिल जाएगी। बहुत ही एंट्रिंग करेंटली ये है राम राजा सरकार का मंदिर, और एक्चुअल में ये रसोई हुआ करती थी उस समय के, जब राम राजा सरकार की स्थापना हुई थी या इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय ये रसोई हुआ करती थी। एक्चुअल मंदिर ये बनवाया था राजा जी ने, लेकिन फिर यहीं पे उनकी स्थापना हो गई, तो ये मंदिर फिर ऐसे ही है। अभी इसमें किसी भी चीज़ की
मूर्ति स्थापित नहीं है। ये है वो मंदिर जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए बनाया था वहाँ उस समय के राजाओं ने, लेकिन अभी वो रसोई में ही विराजमान हो गए और फिर आज तक वहीं पे विराजमान है। करंटली अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा सा ढाबा सा है, तो उसमें बैठ के कुछ खाने की बात करते हैं। देन सब्जी, रायता, नमक, अचार, पूड़ियाँ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ एकदम गर्म। ये बेतवा नदी है जिसकी सुंदरता के बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत बहुत ही प्यारी जगह। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और एमपी में जो अगर नेचुरल दृष्टि से देखें और नेचर के हिसाब से देखें तो इससे प्यारी जगह कोई और नहीं हो सकती है। अगर पहाड़ी लुक देखना है या नेचर में आपको आनंद लेना है या नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं तो ये एक बेहतरीन स्पॉट है 2 दिन स्पेंड करने के लिए। इसका बेतवा का पानी भी एकदम नीट एंड क्लीन है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा। हाँ, अब देखिए आप एकदम पास से आप पानी को ज़रा फील कीजिए, मतलब ट्रांसपेरेंट, इतना नेचुरल जो पानी है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। मुझे तो लगता है कि सिर्फ हिमालयाज़ वगैरह में मिल सकता है। बाकी अगर यूपी की बात करें तो यूपी या एमपी की बात करें या इसके आसपास की बात करें तो इतना नीट एंड क्लीन पानी आई थिंक नहीं मिल सकता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे नहाते हैं, राफ्टिंग करते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग। पानी इतना साफ़ सुथरा और बेहतरीन है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और मैंने जो सेकंड चीज़ बताई थी, राम के साथ नेचर की जो सुंदरता है ना, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। और हिस्टोरिकल प्लेस जो आप सामने देख रहे हैं, ये छतरियाँ हैं, जो एक गिद्ध अभयारण्य भी है। यहाँ पे गिद्ध जो आप बहुत कम देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये पुराना पुल है जो अब जब बरसात होती थी तो इसके ऊपर से ये बेतवा का पानी जो है इसके ऊपर से निकलता था। ये जो मेरे पीछे पुल है ये पुराना पुल था और बेतवा का पानी मोस्टली इसी के ऊपर से निकलता था जब बरसात होती थी। ये देख रहे हैं बहाव। और जब बरसात होती थी तो इस पुल के ऊपर से पानी निकलता था, जिसकी वजह से आवागमन बंद हो जाता था। यानी ये टीकमगढ़ और इधर हम कहें तो देखें तो ओरछा जाने का यानी झांसी जाने का ये जो संपर्क मार्ग है ये सिर्फ़ और सिर्फ यही था, जिसको अब अपडेट किया जा रहा है और ये नया पुल बन रहा है जो आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओरछा के विकास के लिए और झांसी के विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। बाकी आप खुद देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। वेरी नाइस प्लेस फॉर विजिटिंग एडवेंचरस। अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ पे राफ्टिंग का बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब राफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत राफ्टिंग का लुत्फ़ लेते हैं। तो ये राफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है। और यहाँ पे आपको रहने के लिए अगर बात करें तो 5 स्टार होटल से लेके एक नॉर्मल कैटेगरी का होटल ये सब कुछ मिल जाएगा। यानी अगर आप लग्जीरियस लुक, अगर लग्जीरियस लाइफ के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं देन वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप स्पिरिचुअल और नॉर्मल जीवन के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो वो भी है। यानी राम राजा सरकार का मंदिर है तो साथ में धर्मशालाएँ भी हैं, छोटे छोटे होटल्स भी हैं। और अगर नेचुरल चीज़ें हैं या नेचुरल स्पॉट्स की बात करें तो यहाँ नेचुरल तो बहुत कुछ है और साथ में 5 स्टार होटल की लग्जीरियस भी है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग के शौकीन हैं तो शायद ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और बजट में अगर हम बजट की बात करें और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो ये उसके लिए भी बहुत ही अनुकूल और अच्छी जगह है। तो चारों ओर देखिए कितना बेहतरीन और सुंदर सा नज़ारा है।
देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन पानी। अभी वहाँ चलते हैं।